बिहार में जबरदस्त राजनीतिक उथल पुथल दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गठबंधन बरकरार है, जबकि जेडीयू ने अपने सांसदों और विधायकों की बैठक बुला ली है। आरजेडी इस पर बिल्कुल अभी सौम्य बनी हुई है। ये कहा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार सीधे बिहार से जुड़ गए हैं, उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं जेडीयू के, और इस पर सवाल जवाब वो खुद करेंगे। ओवर टू यू प्रकाश। बिल्कुल विकास, जो हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संसदीय बोर्ड के और काफ़ी बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। आप ये बताइए कि बिहार में क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस गठबंधन में है बीजेपी के साथ, उससे अलग होने वाले हैं? ये कहाँ से आप चर्चा में ले आए? दूर दूर तक जहाँ कोई मामला नहीं है उसको आप एजेंडा में रखकर, सेंटर में रखकर हमसे पूछ रहे हैं। ये कहाँ कहीं कोई मामला है? जहाँ धुआं है वहीं आग है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ आप बीजेपी पर सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चिराग मॉडल आपने अपनाया है। चिराग के ज़रिए जैसे आप बिहार में 73 से 43 पर जेडीयू को ला दिए, दूसरा चिराग आप तैयार कर रहे थे आरसीपी। ये कौन है? नहीं, देखिए, इसके बारे में तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ बता दिया है। तो उस विषय पर जितनी बात कहनी थी सब लोगों को मालूम है, और फिर से उसी विषय पर क्या है चिराग मॉडल? एक बार बता दीजिए दर्शकों को उपेंद्र जी। नहीं, इस पर तो कल बात हो चुकी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया है। तो इस पर फिर से अलग से टिप्पणी करके कुछ और जोड़ने की कहाँ ज़रूरत है? नहीं, जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि तलखी बढ़ती जा रही है। और आप लोगों ने कल मंगलवार को की बैठक बुलाई है, आपने बुलाई है, आरजेडी ने बुलाई है, कांग्रेस पार्टी ने बुलाई है। तो जाहिर है कि कल का जो मंगलवार है किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ होने वाला है। देखिए, बैठक तो पार्टी की सामान्य प्रक्रिया होती है, उसके तहत बैठक कोई भी पार्टी करती है। तो इस बैठक को देख करके कोई नया राजनीतिक अर्थ निकाल लेना हमको नहीं लगता है कि कहीं से कोई मुनासिब है। क्या है ये? तो बिन मौसम बरसात वाली बात हो गई। अभी तक तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी। ऐसा क्या हुआ? क्या इतना बड़ा इत्तेफाक होगा कि महागठबंधन की सभी पार्टियां एक साथ बुलाने लगे? अभी तो बाकी लोगों से पूछ लीजिए, लेकिन हमारी पार्टी की मीटिंग तो मुख्यमंत्री जी समय समय पर लोगों को बुलाते रहते हैं। मुलाकात की भी इच्छा लोगों की रहती है। एक साथ क्यों बुलाया जा रहा है? नहीं, एक साथ बाकी पार्टी के लोग क्यों बुला रहे हैं उसी दिन, यह हमको नहीं मालूम है। या बुला भी रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं, यह भी हमको जानकारी नहीं। तो इसलिए इस आपकी पार्टी में क्यों सारे विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों को बुलाया? नहीं, देखिए, इस पर भी कोई बहुत, जिस रूप में आप इसको परिवर्तन कोई देख करके और उस रूप में एक विषय को ला करके चर्चा कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है। ठीक है, मान लिया आपकी बात, तो 2024-2025 में आप बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं? या इस पर भी तो कई बार बात हो चुकी है। ये हमारा गठबंधन है, बाकी भविष्य में क्या होगा। अब 30-35 का भी सवाल आप पूछ दीजिएगा अगर 24-25 पर कोई बात की जाए। अभी इसकी ज़रूरत क्या है कि इस पर अभी से कोई विशेष रूप से चर्चा की जाए? जरूरत इसलिए है क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि आप भागने वाले हैं। मंत्री जो अभी अमरेंद्र प्रताप सिंह है वो कह रहे हैं कि हम भागने नहीं देंगे, नीतीश कुमार को पकड़ के रखेंगे। देखिए, कोई कहीं भागने वाला नहीं, कोई कहीं भागने वाले हैं। नहीं, न भागने वाले हैं न भगाने वाले। क्योंकि आपका इतिहास ये बताता है 2013 में सारे मंत्रियों को बीजेपी था। नहीं, उस समय जो सब लोगों को मालूम है, लेकिन आज की तारीख में उस घटना से जोड़कर आज कोई बात कहना ठीक नहीं। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? मुख्यमंत्री तो वही ऑलरेडी, भाई नया क्या होना है मुख्यमंत्री? क्योंकि गठबंधन बदलने की बात हो रही है इसलिए। ये कहाँ से कोई गठबंधन बदलने की कोई बात ही नहीं। सुना है कि आरसीपी सिंह के संपर्क में बहुत सारे जेडीयू के नेता हैं, विधायक हैं। नहीं, देखिए, उनके संपर्क में अगर विधायक होते तो जिस तरह से उनका रवैया अब सामने आ रहा है तो बहुत कुछ आगे बढ़ गए होते हो। लेकिन कोई विधायक जेडीयू का कहीं नहीं है, बिल्कुल पार्टी के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इंटैक्ट है और रहेगा। आपकी पार्टी टूटेगी नहीं? नहीं, हमारी पार्टी क्यों टूटेगी? हमारी पार्टी एकजुटता के साथ, चट्टानी एकता के साथ खड़ी है, नीतीश जी के नेतृत्व में, और खड़ी रहेगी। ये दावा गठबंधन के साथ आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि चट्टानी एकता है आपके गठबंधन? नहीं, गठबंधन में आज उस पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गठबंधन चल ही रहा है। तो कोई वादा नहीं करना चाहते हैं बीजेपी को? नहीं, वादा करने जैसी कोई बात है नहीं ना। गठबंधन तो तय है और गठबंधन चल रहा है। तो इसमें बार बार तक चलेगा थोड़ी होती है।
भाई अभी तो चल रहा है, अभी चल रहा है। कल का पता नहीं। नहीं, अब कल का क्या मतलब, कोई हम लोग भविष्य वक्ता थोड़े हैं कि भविष्य की बात। कल का बता दीजिए, 9 तारीख का। नहीं, कल तो है ही, कल के बारे में क्या कहना है। परसों का। अब ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है। आप देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा नॉन कमिटल जिसे कहा जाता है कि अभी हम बिल्कुल कमिट नहीं करेंगे कि ये गठबंधन कब तक चलना है, कब तक चलेगा और किस तरीके से चलेगा। जाहिर है हर कोई देख रहा है, इशारों को अगर समझो, अब राज नहीं रहने वाला है। कुछ ही घंटों की बात है, सब कुछ सामने आएगा कि किस तरह से बिहार की राजनीति में गहमा गहमी है और आने वाले दिनों में विकास, दिनों में नहीं बल्कि घंटों में जिस तरह से चक्र बदल रहा है वो देखने को मिलेगा कि बयान किस तरह से हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि हर तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। विकास, प्रकाश बता रहे थे, बात कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा से, और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कल क्या होगा, हम भविष्य वक्ता नहीं हैं। उनसे सवाल पूछा गया था कि गठबंधन आज है, कल रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि कल जेडीयू ने अपने सभी विधायकों, सभी विधान परिषद सदस्यों और सांसदों की बैठक बुलाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।